हेलो भाई लोग, आप लोग तो देख ही सकते हो, आई लव मोहम्मद कहने से जेल होता है। फिर भी मेरी मुस्लिम भाई ने नहीं छोड़ा, आई लव मोहम्मद की जुलूस निकाला है। देखो भाई, पुलिस वाले बहुत पीट रहा है भाई, लेकिन हम मुसलमान हैं, नहीं हम छोड़ेंगे। आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पुलिस मुसलमानों को आई लव मोहम्मद का पोस्टर हाथ में देखते ही चढ़ जा रही है। बरेली की घटना का जिक्र देश भर में हो रहा है। सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पुलिस किस कदर पहचान देकर आई एक्शन लव लेती है। मोहम्मद हमारा पुलिस क्या है? देखते ही आई पीट लव रही है, मोहम्मद लाठियां हमारा बरसा रही जान है, है भाई। गिरफ्तार देखो, कर रही है, हिरासत में ले रही है, मुकदमे उसके लिए तो सर लिख भी रही कटा है। सकते और भाई। बवाल की असल वजह कुछ और ही है। देश के कई राज्यों और अलग अलग शहरों में बेरोजगारों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिक्कत नहीं। नेपाल की घटना को देखने के बाद भाजपा और आरएसएस राजपाट बचाने में लगे हैं। बेरोजगारों का हंगामा देखकर सत्ता के बड़े बड़े मठाधीश अपनी कुर्सी बचाने के लिए जुगाड़ तलाश रहे हैं। इसलिए बेरोजगारों के आंदोलन को कुचलने के लिए मुस्लिमों की पीठ लाल की जा रही है, क्योंकि मुस्लिमों के बिना न आरएसएस एक कदम चल सकता है और न ही बीजेपी जिंदा रह सकती है। लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर पहले से ही मोदी जी सवालों के घेरे में है। वोट चोरी के इल्जामों पर जबान काट मार गई है। गुस्साई भीड़ ने लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी फूंक दिया है। कई जगहों पर बेरोजगार सड़क पर हैं और इन बेरोजगारों को रोकने के लिए पुलिस अपने तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, क्योंकि सबको डर है कि कहीं नेपाल के जैसा हाल भारत में ना हो जाए, वरना डोनाल्ड ट्रंप भी अपने यहाँ भगौड़े नेताओं को जगह नहीं देगा। लिहाजा सत्ता और सिस्टम ने बरेली में एक छोटी सी झलक दिखा दी है। जिले के पुलिस कप्तान को ज्ञापन देने जा रही मुस्लिमों की भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मुसलमानों पर लाठियां बरसाने लगे, क्योंकि सड़क पर नजर आने वाले बेरोजगारों को रोकने के लिए मुस्लिमों की पिटाई सबसे बेहतर है। लेकिन जो लाठियां बहुसंख्यक समाज के निकम्मे हो चुके नौजवानों पर नहीं बरसाई जा सकती, वो लाठियां आई लव मोहम्मद लिखने वाले बेकसूर मुसलमानों पर बरसाई जा रही हैं। पुलिस, सत्ता और सिस्टम एक तरफा कार्रवाई करके मुसलमानों को अपराधी घोषित कर रही है, उनको उपद्रवी और पत्थरबाज साबित करने पर तुली है। मीडिया की खबरों और रिपोर्ट में यही बताने की कोशिश हो रही है कि आई लव मोहम्मद लिखकर सरकार को चैलेंज दिया जा रहा है। अब ये बात समझ से परे है कि आई लव मोहम्मद लिखने वालों से पुलिस की क्या दुश्मनी है। कानपुर में दर्ज एफआईआर के खिलाफ पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं भी लाठियां भांजने की इस तरह से वारदात सामने नहीं आई। सिर्फ यूपी में लाठी भांजने की घटना बता रही है कि वोट इसी लाठी पर मिलता है। जिन नेताओं की पहचान ही सांप्रदायिक हो, जो खुद ही अपराधी हों, जो खुद ही नाम और पहचान बदलकर राजनीति में आ गए हों, उनके दौर में अपराधियों को छोड़ दिया गया और जितने भी बेकसूर हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल और यहां तक कि सियासी नेताओं के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये समझाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है जो तुम्हारी चूड़ी टाइट कर देंगे। पर सत्ता और सिस्टम को ये बताने की जरूरत है कि आखिर वो ऐसा करके कौन सी ईमानदारी का सबूत दे रहे हैं। क्या वर्दी वाले, क्या पुलिस वाले, क्या कानून के बड़े बड़े मुहाफिज अपने बाल बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कह सकते हैं कि वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह की पुलिसिया कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं वो कानूनी तौर पर बिल्कुल जायज है। पर अफसोस, जो पुलिस, सत्ता और सिस्टम देश के कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, जो आए दिन अदालतों के जरिए लताड़े जा रहे हैं, उन वर्दी वालों को जब देश की अदालतों से लगने वाली फटकार से कोई शर्म नहीं आ रही है, जब वर्दी की कसम का कोई मतलब नहीं रहा